राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान हम हजारों लोगों से मिले और हर प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या निकल कर आई। राहुल ने कहा कि इसके समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर है। वहीं राहुल ने घोषणा की कि सरकार बनते ही जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे कराया जाएगा। एक साल पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोग, लाखों लोग एक साथ मिलकर भारत जोड़ने के लिए समुद्र से हिमालय की बर्फ तक चले। 4000 किलोमीटर में मैंने हजारों युवाओं से, किसानों से, छोटे व्यापारियों से बात की। 7 घंटे हम चलते थे, 15 मिनट शाम को ऐसा भाषण होता था और लोगों ने मुझे सिर्फ 2-3 बात बोली। सबसे पहले हर प्रदेश में बेरोजगारी 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 बेरोजगारी, जहां भी आप देखो बेरोजगारी दिखेगी। युवाओं से बात करो, कहते राहुल जी 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को दिया है। हमने सोचा था कि ये जो हमने 5-6 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डाला, इससे हमें डिग्री मिलेगी और डिग्री से हमें रोजगार मिलेगा। हमने रोजगार पाने के लिए ये शिक्षा ली है। ये कॉलेज की डिग्री, मेडिकल डिग्री, लीगल डिग्री, ये हमने ऐसे नहीं ली, हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है। और 5-6 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया, एक कागज हमें पकड़ा दिया और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता। दूसरों ने कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं। और जब भी मेरे पास ये आते थे, युवा आते थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था भैया एक बात बताओ, भैया मुझे बात बताओ तुम्हारी जात क्या है। और 90% लोग, कोई मुझे कहे मैं पिछड़ा हूं, कोई मुझे कहे मैं दलित हूं, कोई मैं कुछ कहे मैं आदिवासी हूं। और जब जनरल कास्ट वाला मेरे पास आता था, मैं पूछता था भैया तुम्हारे माता पिता अमीर है या गरीब, वो कहता था गरीब है। तो फिर मैंने पता लगाया, मैंने कहा यहां पे यात्रा में मुझे पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग मिल रहे हैं। मैंने पता लगाया कि भैया ये देश में है कितने। पता लगाया, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने कहा आपको कैसे नहीं मालूम? सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में, हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में, हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं, हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने हैं, हमें नहीं मालूम। पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं। आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। सबसे पहला काम गिनती का काम है। सबसे पहले देश को बताना है दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश में कितने हैं। उसका तरीका जाति जनगणना है। पहला कदम होगा जाति जनगणना। उसमें जनरल कास्ट के कितने गरीब हैं, बैकवर्ड कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। उसके बाद जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक, आर्थिक सर्वे। उसके बाद पता लगेगा कि पिछड़ों के पास इस देश का इतना धन है, गरीब जनरल कास्ट के पास इस देश का इतना धन है, अमीर जनरल कास्ट के पास, अरबपतियों के पास इतना धन है, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास इतना धन है। और जिस दिन वो ऐसे ऊपर लिख दिया जाएगा, उस दिन सारे के सारे बब्बर शेर जग जाएंगे। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था। मेरा काम 73% को हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया का धन दिलवाने का है। धन्यवाद। राष्ट्र